और यहीं से शुरू होती है एक बहुत बड़ी गलतफहमी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, पर सच ये है, वास्को डी गामा ने भारत को नहीं बल्कि यूरोप से भारत तक पहुंचने का एक नया समुद्री रास्ता खोजा था। लेकिन सवाल वही है, ऐसी क्या मजबूरी थी कि यूरोप के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर समंदर में उतर पड़े? कहानी शुरू होती है 1453 में, एक ऐसा साल जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। उस्मानिया साम्राज्य यानी ऑटोमन एम्पायर ने कुस्तुनतुनिया, जिसे आज हम इस्तांबुल कहते हैं, उस पर कब्जा कर लिया। कुस्तुनतुनिया यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का सबसे बड़ा दरवाजा था। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से आने वाले मसाले, रेशम और कीमती पत्थर इसी रास्ते से यूरोप पहुंचते थे। लेकिन अब इस दरवाजे पर ताला लग चुका था। ऑटोमन तुर्कों ने भारी टैक्स लगा दिया और कई रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए। यूरोप में हाहाकार मच गया। लेकिन यह सिर्फ रास्तों की समस्या नहीं थी, यह समस्या थी जरूरत की। 15वीं सदी का यूरोप आज की तरह फ्रिज या कोल्ड स्टोरेज नहीं जानता था। सर्दियों में जब बर्फ गिरती थी तो मांस को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता था, और इस समस्या का एक ही समाधान था, मसाले, खासकर भारत की काली मिर्च। भारत की काली मिर्च यूरोप के लिए काला सोना बन चुकी थी। यह काली मिर्च, यही हमारी जिंदगी है। इसके बिना हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन असली खेल अब भी बाकी था। भारत से आने वाला यह खजाना सीधे यूरोप तक नहीं पहुंचता था। बीच में था अरब व्यापारियों का जाल और वेनिस शहर के सौदागरों का एकाधिकार। अरब व्यापारी भारत से सामान लाते और वेनिस के व्यापारी उसे यूरोप में 10 गुना महंगे दाम पर बेचते। यानी यूरोप खरीद रहा था, लेकिन असली मुनाफा कोई और कमा रहा था। अब यह सिर्फ व्यापार नहीं रहा था, यह बन चुकी थी ताकत की लड़ाई। पुर्तगाल और स्पेन जैसे देश अब किसी भी कीमत पर सीधे भारत तक पहुंचना चाहते थे। समंदर अब सिर्फ पानी नहीं रहा था, वह बन चुका था दुनिया की सबसे बड़ी जंग का मैदान। और इस जंग में जो भी पहले भारत तक पहुंचेगा, वही लिखेगा आने वाले 400 सालों का इतिहास।